हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में मैं राजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है तारीख 9 सितंबर 2022 और आज से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के साथ होता है डेली टेस्ट। मैं आपको रोज बताता हूं ताकि आप अलर्ट रहें। पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए और लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जो आप इसका आंसर लाइव टेस्ट दोगे। मेरे साथ लाइव आपको टेस्ट देना है। आप डेली पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिए, वो भी फ्री में। रूट एप्लीकेशन पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। रूट एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। रूट एप्लीकेशन को आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और जैसे ही आप सर्च करेंगे और डाउनलोड करेंगे, जब आप ओपन करेंगे तो यहां पर आपको 3 लाइन दिखेंगी। इन 3 लाइन पर आप क्लिक कीजिए, आपको फ्री टेस्ट और स्टडी मटेरियल पर आप क्लिक करें, यहां पर डेली पीडीएफ मिल जाएगी। 2 3 4 महीनों की पीडीएफ यहां पर लगातार रखी हुई है। आप जा करके पिछले मंथ्स का भी और महामैराथन की पीडीएफ भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी में हम कुछ नया इसलिए भी क्यों नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। ये होता है दोस्तों। तो हमें दूसरों को नहीं देखना है, हमारा जो कंपटीशन है खुद से है। जब हम खुद सोचेंगे, खुद मेहनत करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सारे पॉइंट को ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट भी कीजिएगा। तो पहला प्रश्न, हाल ही में पीएम मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया है, यानी अनावरण किया है। कहां पर किया है? द राइट आंसर इज इंडिया गेट। कहां पर किया है? इंडिया गेट पर किया है। यहां पर इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। तो पीएम मोदी जी ने कहां पर? दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट की एक ऊंची प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया है। हालांकि इसके पहले करंट अफेयर्स मैंने आपको पढ़ाया था, 23 जनवरी को इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक होलोग्राम स्टेचू का अनावरण किया गया था, लेकिन अब उसकी जगह पर एक परमानेंट प्रतिमा लगाई गई है। दोस्तों, इसके अलावा कल के करंट अफेयर्स में हमने कवर किया था कि जो राष्ट्रपति भवन से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेचू के जो भी यहां पर मार्ग है उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। पहले इसका नाम था राजपथ। पहले क्या नाम था? राजपथ। अब राजपथ की जगह इसका नाम होगा कर्तव्य पथ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत और किस देश ने 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास का डिजाइन और संचालन किया है? द राइट आंसर इज भारत और ब्रिटेन ने मिलकर के 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास का डिजाइन किया है। तो भारत की तरफ से बात करें तो भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और ब्रिटेन की तरफ से ब्रिटिश एरोस्पेस सिस्टम, इन दोनों के कोऑपरेशन से 26 देशों के सफलतापूर्वक साइबर सुरक्षा अभ्यास का डिजाइन और संचालन किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य होगा जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको साइबर हमले के संकट से व्यापक सुरक्षा प्रदान करना। आप सभी को पता है कि अभी डिजिटल युग है। अगर किसी देश को बर्बाद करना है, ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद करना है, तो बस आप उसे क्या करिए, यानी आप साइबर की मदद से आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा देखा जा रहा है। तो हमारी जरूरत है कि हम इससे बच सके। इस अभ्यास में भारत का जो नेतृत्व में इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव के तहत संचालित किया गया है। देखिए, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूं। साइबर सिक्योरिटी को दूसरी भाषा में हम साइबर सेफ्टी भी कहते हैं। ये क्या है? एक प्रकार की सिक्योरिटी है जो इंटरनेट से जुड़े सिस्टम के लिए एक सिक्योरिटी प्रदान करता है। देखिए, इसके द्वारा क्या होगा कि जो सॉफ्टवेयर है और जो हार्डवेयर है उसकी डेटा को और भी सिक्योर बनाया जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा पर्सनल डाटा है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होता है, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में होता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है, या किसी भी प्रकार के डाटा को हमारे कंप्यूटर में जो भी रहता है
उसको सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी है। हमारा ऐसा कोई भी डाटा जिसमें सिर्फ हमारा कॉपीराइट होता है, उसे सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हाल ही की न्यूज़ में है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के कौन से शहर शामिल किए गए हैं? तो साथियों, इसका सही उत्तर है नीलांबुर, त्रिशूर और वारंगल। इन तीनों को शामिल किया गया है दोस्तों। इन तीनों शहर को, भारत के तीनों शहर को शामिल किया गया है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में। अब देखिए, जो त्रिशूर और नीलांबुर है ये केरल राज्य में आते हैं। वहीं पे वारंगल जो है ये तेलंगाना के शहर में शामिल किए गए हैं, यानी तेलंगाना राज्य में शामिल किया गया है। देखिए, भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश के शहर शामिल किए गए हैं। पूरी दुनिया के 44 कंट्रीज के लगभग 77 सिटीज को साल 2022 में शामिल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिस्टल, डबलिन, संघाई, हैम्बर्ग, एथेंस, बीजिंग, इन सब के साथ शामिल किया गया है भारत के शहर को। तो दोस्तों, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की सूची में यूक्रेन की कैपिटल कीव को भी शामिल किया गया है, दक्षिण अफ्रीका का शहर डरबन और यूएई की शहर शारजाह को भी शामिल किया गया है। अब आई समझते तीनों शहर जो कि भारत के शामिल किए गए हैं, उनमें क्या ऐसी विशेषता थी कि इनको शामिल किया गया है। तो जो नीलांबुर है ये कहाँ पर है? केरल राज्य में है। ठीक है, तो केरल राज्य में है नीलांबुर। भारत के केरल के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है मलप्पुरम जिले में स्थित एक नगर है। इस शहर की अगर विशेषता बात करें तो यहाँ पर अर्बन और रूरल दोनों का रहन सहन एक मिक्स रूप में देखा जा सकता है। यहाँ की जितनी भी आबादी है एग्रीकल्चर और उससे संबंधित इंडस्ट्री पर निर्भर करती है। अब देखिए, हम नेक्स्ट बात करेंगे हम त्रिशूर की। त्रिशूर कहाँ पर है? ये भी केरल में है। त्रिशूर की बात करें तो केरल की कल्चरल कैपिटल है ये। विशेष रूप से यहाँ पर बात करें तो आपको ज्वेलरी, आभूषण उद्योग और स्वर्ण कला ये दोनों देखने को मिलेगा। ये पर्यटकों को जो है, टूरिज्म को अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत की वजह से वहाँ आने को आकर्षित करता है। वारंगल कहाँ पर है? तो वारंगल तेलंगाना में है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। तो वारंगल तेलंगाना का एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला शहर है दोस्तों। ये वारंगल की जो इकोनॉमी है मुख्य रूप से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल केंद्रों पर निर्भर करती है। चलिए 4th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन को खोजा गया है? तो दोस्तों, हाल ही में नासा ने, द राइट आंसर इज नासा। दोस्तों, नासा की टिफिन बॉक्स के आकार वाला एक छोटा सा डिवाइस है। इसने मंगल प्लैनेट पर ऑक्सीजन बनाने में ये कामयाब हो गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि इस डिवाइस का नाम क्या है, तो उस डिवाइस का नाम है मॉक्सी। ठीक है, तो मॉक्सी नाम का जो डिवाइस है ये कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को बना रहा है। और आप समझें इस बात को बहुत अच्छे से कि 1 घंटे में ये इतनी ऑक्सीजन बना सकता है जितना एक छोटा पेड़ बना सकता है। दोस्तों, हर परीक्षण में यानी हर एक्सपेरिमेंट में इसने प्रति घंटा 6 ग्राम ऑक्सीजन को तैयार किया है, बनाया है। यहाँ पे बात मैंने नासा की है क्योंकि नासा ने यह काम किया है। तो नासा के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना और सभी पॉइंट को आप नोट करना क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। देखिए, बिल नेल्सन इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। मंगल ग्रह की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में 4th नंबर का प्लैनेट है मंगल और इसकी डिस्कवरी की थी 1610 में गैलीलियो गैलीली ने। इसमें 2 उपग्रह हैं। ठीक है, उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं, ग्रह को फॉलो करते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं।
तो दो उपग्रह हैं, पहला नाम है डिबोस और दूसरा है फोबोस। इन दोनों को याद रखिएगा। ज्योग्राफी में बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब आपको ये सारी चीजें जाननी होती हैं। पहला चैप्टर यूनिवर्स होता है। दोस्तों, पृथ्वी के दिन के हिसाब से ये सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल 687 डेज लगाता है। लगभग आप मान लीजिए कि धरती का दोगुना। सौर मंडल में यहाँ पर सबसे ऊंचा एक पर्वत भी है, इसका नाम है ओलंपस मोन्स, जो कि मंगल पर है। दोस्तों, आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आ गई है, और 2022 में जितनी भी प्रकाशित की गई इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं उसका मैंने यहाँ पर कलेक्शन किया है, क्योंकि पुस्तकों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो पहली पुस्तक है राकेश मारिया के द्वारा लिखी हुई, लेट मी से इट नाउ। ठीक है। अगली पुस्तक है दोस्तों प्लेस कॉल्ड होम, ये प्रीति शेनॉय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम में आने की पूरी संभावना है क्वीन ऑफ फायर, जो कि देविका रंगाचारी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द नेशन टू प्रोटेक्ट, ये पुस्तक जो है प्रियम गांधी मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। द क्लास ऑफ 2006, इसे आकाश कंशल ने लिखा है। इंडिया डेट इज भारत, इसे जे साई दीपक ने लिखा है। दोस्तों, भारत की सबसे पहली आईपीएस किरण बेदी के द्वारा लिखी पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस, सलमान खुर्शीद ने लिखी है। सनराइज ओवर अयोध्या, और लास्ट है दिल्ली आ सोलिलोकी, एम मुकुंदू ने लिखी है। इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बुक्स से रिलेटेड, ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बुक्स और ऑथर दोनों आप याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने। हाल ही में पीटर एल्बर्स को किस एयरलाइंस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? द राइट आंसर इज इंडिगो। तो जो पीटर एल्बर्स हैं, ये इंडिगो एयरलाइन कंपनी के हाल ही में सीईओ बनाए गए हैं। देखिए, किस देश के हैं एल्बर्स? तो ही बिलोंग्स टू नीदरलैंड। कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं। और एल्बर्स जो है ये रोनो जॉय दत्ता की जगह लेंगे। एल्बर्स इंडिगो के 4th नंबर के सीईओ हैं। यहाँ पे बात इंडिगो की है, तो इंडिगो से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इंडिगो जो है 2005 में इसको कह सकते हैं आप, ये फाउंड हुआ था, और ऑपरेशन करना यानी सक्सेसफुली रन होना 4 अगस्त 2006 को ये सक्सेसफुली ऑपरेट होने लगा। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा गुड़गांव में है। दोस्तों, गुड़गांव में इंटरनेशनल सोलर एलियंस का भी मुख्यालय है। अजय माथुर प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट हैं। 2015 में इंटरनेशनल सोलर एलियंस की खोज हुई थी। ठीक है। फाउंडर्स कौन है? राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। चेयरमैन है एम दामोदरन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हाल ही में सीजेआई यूयू ललित 49 नंबर के सीजेआई बने। हाल ही में यूयू ललित ने नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? दोस्तों, ये कहां पर किया है? द राइट आंसर इज जैसलमेर हाउस। ठीक है, जैसलमेर हाउस में किया है नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन। दोस्तों, देश के चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नवनिर्मित राष्ट्रीय कार्यालय सेंटर फॉर सिटीजन सर्विस का उद्घाटन किया है। दोस्तों, पहले जो एक केंद्र था ये कहां पर था? जामनगर हाउस में था। जामनगर हाउस कहां पर है? दिल्ली में है। लेकिन अब ये जैसलमेर हाउस दिल्ली में होगा। यहाँ पे बात NALSA की हुई है, नालसा की हुई है, तो मैं आपको उसका पूरा विवरण दे देता हूँ, एनालिसिस दे देता हूँ। पहले इसका फुल फॉर्म जानिए, काफ़ी न्यूज़ में है, पूछा जा सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इस इंस्टीट्यूट के बारे में। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी 9 नवंबर 1995 में नालसा की स्थापना हुई है। देखिए, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और प्रेजेंट में इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। देखिए, नालसा का आदर्श वाक्य है सभी के लिए न्याय तक पहुंच। दोस्तों, हमारे DPSP में यानी कि
डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में नीति निर्देशक तत्व में एक आर्टिकल जोड़ा गया 39A, जहां पर गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा। इसके तहत समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको निःशुल्क कानूनी सुविधा मुहैया कराना और लोक अदालतें आयोजित कराना नालसा का प्रमुख उद्देश्य है। चलिए, हाल ही में पुधुमाई पेन योजना, इसे किस राज्य में शुरू किया गया है? तो पुधुमाई पेन योजना को तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया है। कहां पर? तमिलनाडु राज्य में। दोस्तों, इसमें क्या होगा डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, तमिलनाडु के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल होंगे, जो बच्चे 5वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ाई कर रहे हैं, उनको स्नातक यानी ग्रेजुएट या डिप्लोमा करने तक 1000 रुपये मंथली सहायता का भुगतान किया जाएगा। देखिए, MK स्टैलिन जो है तमिलनाडु के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं रिवीजन कराऊंगा क्योंकि योजनाओं की बात आ रही है, तो बहुत सारी योजनाएं हाल ही में लॉन्च की गई हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पहला है विलेज डिफेंस गार्ड योजना, जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इसके तहत वॉलेंटियर्स वहां पर लोगों की रक्षा करेंगे। विलेज डिफेंस, इसमें एक ग्रुप बनेगा और वहां के लोगों की रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं कि फोन करना पड़े पुलिस को, पहले ही वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दूसरा है मेडिसेप योजना, जो कि केरल में है। मेडिसेप योजना क्या होती है दोस्तों? इसमें जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं केरल राज्य के, तो उनको हेल्थ कवरेज मिलेगा। नेक्स्ट है ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना। 2 दिन पहले ही मैंने इसे कवर कराया, मेघालय राज्य में शुरू हुआ है। CM उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। अर्न विद लर्न योजना त्रिपुरा राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। लास्ट है काशी यात्रा योजना, इसमें काशी की यात्रा कराई जाएगी। जो भी कर्नाटक के वहाँ के निवासी होंगे, कर्नाटक राज्य के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न आ गया दोस्तों, केंद्र सरकार की PM श्री योजना किससे संबंधित है? काफी न्यूज में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, PM श्री योजना का संबंध है एजुकेशन से, शिक्षा से इसका संबंध है। दोस्तों, 5 सितंबर 2022 को यह योजना लॉन्च हुई थी। इसके तहत क्या किया जा रहा है? देश भर में 15,000 स्कूलों का डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन किया जाएगा, लगभग 15,000। ठीक है, तो यहां पर देखिए 14,500 स्कूलों का डेवलपमेंट किया जाएगा। तो अब इसमें डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन कैसे होगा? स्कूलों में आपको यहाँ पर प्रयोगशाला मिलेंगी, ठीक है, स्मार्ट कक्षा मिलेंगी, आपको लाइब्रेरी मिलेगी और खेल के जो उपकरण मिलेंगे। यहाँ पर कला को प्रोत्साहन देने के लिए कला कक्ष भी होगा। तो बहुत सारी आधुनिक वस्तुओं से लैस होगा, अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों, PM श्री योजना को बोला जाता है PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। पिछला क्वेश्चन 8 था। ठीक है, बिरजू शाह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो बिरजू शाह ये थे बॉक्सर, मुक्केबाज थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। देखिए, 1994 के एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक इन्होंने जीता था। ये एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर भी हैं। आज का आखिरी प्रश्न और आपके 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए, संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से किस राज्य को हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल को सम्मानित किया गया है। देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी। इन्होंने बताया है कि जो यात्रा लेखक हैं उनका एक वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया है। पश्चिम बंगाल को इसके लिए 9 मार्च 2023 को बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड
एविएशन लीडर समिट में सम्मानित किया जाएगा। यहां पर रिवीजन कर लेते दोस्तों हाल ही में दिए गए पुरस्कार जिन्हें मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना है आपको। तो पहला पुरस्कार तनिकेला भरणी को मिला है लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार, क्लियर है। सेकंड पुरस्कार मिला बराक ओबामा जी को, इनको मिला है आवर ग्रेट नेशनल पॉक्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने हेतु एमी पुरस्कार मिला है। दोस्तों कर्नाटक की दिविता राय हाल ही में मिस दीवा यूनिवर्स 2022 बनी है। हाल ही में शरणार्थियों के स्वागत के प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है एंजेला मार्केल जी ने। और लास्ट में बात करेंगे फहमीदा अजीम की, इन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों करंट अफेयर्स की रसमलाई आइए मैं आपको खिला देता हूं। तो पहला प्रश्न ये रहा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30 साल पूरे हो चुके हैं? तो भारत और इजराइल के। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर कुल कितने पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहित राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया है? 939। नेक्स्ट है, विश्व बैंक पश्चिम बंगाल को कितने करोड़ रुपए का कर्ज प्रदान करेगा? लगभग 1000 करोड़ रुपए का। केंद्र सरकार ने कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? 128 व्यक्तियों को। इसमें 104 जो है और 4, पहले आप याद रखिए 4 जो है कि पद्म विभूषण है और 107 जो है ये क्या है? पद्म श्री है और 17 व्यक्तियों को मिला है पद्म भूषण। आप इसे ऐड करेंगे तो आपको टोटल 128 पुरस्कार देखने को मिलेंगे। खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब आपका टेस्ट होने वाला है। T10 सीरीज आ गई है। यहां पर मैं प्रश्न करूंगा, बारी बारी से आपको सही उत्तर बताना है। तो पहला प्रश्न यह रहा, पीएम श्री योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों द राइट आंसर इज एजुकेशन, यानी शिक्षा। यूनेस्को शांति पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पर दीजिए। एंथनी एल्बनी, बराक ओबामा, एंजेला मार्केल, शिंजो आबे। द राइट आंसर इज एंजेला मार्केल। सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है उत्तराखंड राज्य में। कहां पर? उत्तराखंड राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ किसके अध्यक्ष हैं? तो DY चंद्रचूड़ अध्यक्ष हैं नालसा के। द राइट आंसर इज नालसा। नारी को नमन योजना, इसे किस राज्य में शुरू किया गया है? तो नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश राज्य में स्टार्ट किया गया है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक को किसने लिखा है? दोस्तों भारत की पहली IPS ऑफिसर किरण बेदी जी ने। इंडिगो की स्थापना कब हुई है? तो इंडिगो की स्थापना हुई है 2005 में। चलिए नेक्स्ट है, गैलीलियो गैलीली ने किस ग्रह की खोज की थी? तो इन्होंने किसकी खोज की है? गैलीलियो गैलीली ने मंगल ग्रह की खोज की थी। ओके, सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे देते चलिए। काशी यात्रा योजना किस राज्य में शुरू हुई है? बताइए कमेंट बॉक्स पे उत्तर। द राइट आंसर इज कर्नाटक राज्य। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में फहमीदा अजीम ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इन्होंने पत्रकारिता क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार को जीता है। अब 8 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी है? तो दोस्तों कल पढ़ाया था आपको ब्रिटेन की। किस राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और वन मंत्री उमेश कट्टी का निधन हो गया है? तो दोस्तों ये कर्नाटक राज्य के कौन थे? वन मंत्री थे। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है? दिल्ली ने। अनिष्का बियानी ने मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है।
बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किसे प्राप्त हुआ है? मास्टर कार्ड को। जापान ओपन 2022 जो कि बैडमिंटन का खिताब है, मेल कैटेगरी में किसने जीता है? केंटा निशिमोतो ने। नेक्स्ट है मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ये किस राज्य का 29वां जिला बन गया है? तो छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ में टोटल 33 जिले होने वाले हैं। महानगर गैस लिमिटेड ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? महेश वी अय्यर को। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ है? तनिकेला भरणी को। किस राज्य के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में कैदियों को दिए जाने वाले खाने को FSSAI 5 स्टार रेटिंग दी गई है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। आज का सवाल आप सभी के सामने, केंद्र सरकार की PM श्री योजना किससे संबंधित है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था 9 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमने 8 सितंबर के करंट अफेयर्स को पढ़ा, हमने डेली टेस्ट दिया, हमने रिवीजन किया, हमने आपको बूस्टर दिया, नॉलेज फैक्ट्री दी, बहुत सारा कुछ होता है इस 20 से 25 मिनट में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ने में। दोस्तों ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आप फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और शेयर ज़रूर करिए अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है। और क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये हमारी फैमिली है और हमारी और आपकी जिम्मेदारी है इस फैमिली को इंडिया की बेस्ट फैमिली बनाना। दोस्तों अब चलने का समय हो गया है, कल मिलते हैं फिर इसी ऊर्जा, फिर इसी जोश के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।